रहता है, लोग पैसा खा पी के घसोट जाता है। लोग का गिट्टी ढलैया हुआ था, गिट्टी सब नजर आने लगा। काम कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले आवाज है कि खगोल में बेंडिंग जोन नहीं है। वो आते होते हैं कि नहीं? 5 साल से विधायक जी गायब है। अरे बाप, तब सिस्टम होना चाहिए। अब ये जहाँ मोदी चौक आप खड़ी हैं वहाँ पर भी टूट चारों तरफ से लग जाएगा। बेला यादव को अगर बीजेपी के साइड से टिकट मिलता है तो हम वोट अवश्य देंगे। बेला यादव जी का काफी नाम सुन के हम भी आके उनका नाम याद कर। समाज में बैठने वाले हैं, समाज का बात सुनने वाले हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी, क्या लगता है जनता इस बार उन पर विश्वास जता पाएगी? जितना चाहिए। आप ऐसा जनता के बीच क्या कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को क्या देख रहे हैं कि जनता इतना आपका नाम? काफी दिन से देखते हैं रोड टूटा हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। नाला का वहाँ समस्या, नाला दोनों साइड से बना दो भाई, बीच से रास्ता बना दो। और विधायक जी को जनता के पास आना चाहिए। तो हम लोग तो भाई लोकल हैं, सभी का दुख सुख में शरीक होते रहते हैं। 100% विश्वास है। सारे भाई लोग का कहना भी है कि आप आइए, आप आ करके हम लोगों का जो समस्याएं हैं यहाँ से खगोल से उसको निजात दिलवाइए। NBC 24 के खास कार्यक्रम चाची की चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चाची की टीम पहुंच गई है दानापुर विधानसभा क्षेत्र के मोदीपुर चौक। ऐसे में आज तमाम जनता के बीच हम आए हैं, कैसे कि देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में हम सोचे ना कि तनी जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि कितना यहाँ विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, क्या बदलाव चाहते हैं, या वर्तमान के विधायक जी से यहाँ की जनता खुश है। क्योंकि वर्तमान में विधायक अभी बाहुबली रीतलाल यादव जी हैं। और ऐसे में हम भी सोचे कि इस बार कड़ी टक्कर होने वाला है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। कैसे कि देखिए एक तरफ जहाँ रीतलाल यादव है तो दूसरी तरफ वही बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी हैं। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि जनता किस मूड में इस बार है। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं। कहाँ से हैं आप? हम खगोल से। अच्छा ये बताइए कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? काम कहाँ, काम कुछ नहीं है। सभी जगह पूरे दानापुर विधानसभा घूम कर देख लीजिए। ऊर्जा नगर जाइए, जज कॉलोनी जाइए, तो आपको लेखा नगर जाइए, सभी जगह जलमग्न है। कोई ऐसा काम, कहीं विकास का कुछ काम मुद्दा नहीं है। अच्छा एक चीज हम और देखे कि हम भी आ रहे थे तो गाड़ी फंस गया रास्ते में, एकदम जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या ऐसा जो काम है वो नहीं हुआ है और क्या क्या हुआ है, और किस काम से आप खुश हैं और किस काम से नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले आवाज है कि खगोल में बेंडिंग जोन नहीं है। सारा फुटपाथ दुकानदार गरीब मरते हैं। उधर से प्रशासन आती है, उधर हाँकती है, ठेकेदार आती है तो इतना लाओ, फिर भी बेचारा मारा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी बेंडिंग जोन भी एक भी नहीं है। तो इतना दिन से विधायक जी दम सत्ता पे काबिज, तो आप ही लोग ने जिताते हैं। भैया बाहुबली है, लोग जिताते हैं। जिताते हैं तो मजबूरी था जिताना। काहे मजबूरी, जनता भी मजबूरी। इसलिए मैं एनडीए से ना खुश थे हम लोग। अच्छा। एनडीए से ना खुश थे कि हम लोग का कैंडिडेट चेंज नहीं किया। 20 वर्ष से चला आ रहा, वो जरूरी को वही रहेगा। कैंडिडेट चेंज नहीं होगा, पार्टी कैंडिडेट नहीं चाहिए। पार्टी को जवाब दिए। अच्छा हाँ, यानी कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा चाहिए, लोकल चाहिए कैंडिडेट। बताइए कि एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, काफी सुर्खियों में रहता भी है, नाम है बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी। तो बेला यादव जी काफी देखा जा रहा है ऐसा कि काफी जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि बेला यादव जी को टिकट मिलेगा और क्या बेला यादव पे भरोसा है? बेला यादव जी को यदि टिकट पार्टी दे देती है तो पार्टी घर पर बैठी भी रहेगी ना। यहाँ जीत उनका सुनिश्चित रखा हुआ है। इसलिए वो समाज के बीच, जनता के बीच, सभी जाति के बीच, इनमें जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है। वो मजबूरी में नहीं ना कह रहे? नहीं, यह कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है, सबको लेकर चलने वाले हैं। तो आप मजबूरी में देते आए हैं? मजबूरी में दिए। ये मजबूरी में नहीं ना? नहीं, ये मजबूरी हम लोग शुरू से मांग रहे हैं। अगले बार ही मांगे थे कैंडिडेट को चेंज कीजिए। कैंडिडेट चेंज नहीं किया, इस बार चेंज करेगा तो ठीक है। इतना भरोसा है इसलिए सबको लेकर चलते हैं, सभी को दुख सुख में दौड़ जाते हैं। आज लेखा नगर में डूब रहा था, ये पहले दौड़ के जेसीबी में लगा के पानी निकलवाए, ऊर्जा नगर में पानी निकलवाए। और लोग कहाँ कोई नेता दौड़ रहे हैं। हमारे सांसद भी तो जीत के गए हैं आरजेडी से। एक दिन उनका कोई शकल बोल दे कि देख लिए हो खगोल में, पूरे पाटलिपुत्र लोकसभा में नहीं देखे हैं। लोग हैं उनसे भी जानते हैं राय कि यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं, यहाँ के विधायक जी से आप खुश हैं कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, विकास का काम तो शायद प्राय चल रहा है। और यहाँ सरकार भी जो है डबल इंजन की सरकार है जी। और अच्छी है।
ऐसी बात नहीं है, मैं किसी का शिकवा शिकायत नहीं करूँगा। अपना अपना नज़रिया होता है, काम करने का तरीका होता है। अब रही बात, आपने एक प्रश्न किया कि क्या आप नाराज थे, एनडीए से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, जदयू से नाराज हैं। ये आम जनता के विश्वास की बात होती है और कोई किसी से नाराज नहीं होता है, लेकिन देखता है कि गुण किस में है। जनता इतना ही तय करती है, नाराजगी तो दूर की बात है। जनता को चाहिए विकास, उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। जनता को चाहिए कि सुख दुख में विधायक जी साथ दें। लेकिन आप बताइए कि आप नाराज क्यों? नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी की स्थिति ये है कि यहाँ विधायक दूसरे पार्टी के हैं, सांसद भी दूसरे पार्टी के हैं। सांसद महोदया जो, अब हम ये किसी पार्टिकुलर किसी पर्सनल पर आक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन शायद वो जब से जीती हैं तब से कोई नहीं देखा है। ठीक, यानी कि आईबे नहीं की है। किसी से पूछिएगा तो शायद, हमसे तो नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, फिर भी नहीं दिखाई देती हैं। चलिए वो छोड़ दीजिए, मेन मुद्दा यहाँ है। जैसे सड़क, यहाँ से मस्जिद पर जाइएगा, अगर चकरदाहा मोड़ तक जाइएगा, जमालुद्दीन चक जाइएगा तो आपको 2 घंटा लग सकता है। यहाँ से लक पर जाइएगा तो आपको 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि दुकान लग गया, जनसंख्या बढ़ गई तो उसका कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। अब ये जहाँ मोती चौक आप खड़ी हैं, वहाँ पर भी टोटो चारों तरफ से लग जाएगा तो सिस्टम, वो भी बेचारा क्या करेगा सब, तो उसका कोई सिस्टम होना चाहिए बस। कि इतना दिन से विधायक जी जीतते आ रहे हैं, तो ये बताइए कि तो जिता आप ही न रहे हैं। देखिए, हम विधायक जी तो ये पहली बार यहाँ से हैं, जो अभी वर्तमान है, और पहले भाजपा के विधायक आशा सिन्हा जी थी, तो वो जीती है 3 बार। तो वो काम की थी कि नहीं? काम तो की थी। तो ये बताइए कि वो काम की थी, और ये विधायक रीतलाल यादव जी अब अपने हिसाब से तो सही करते हैं। कोई कहता है कि हम काम नहीं करते हैं, कोई ऐसा कहेगा। कोई दही बेचने आता है तो कहता है कि हमारा दही खट्टा है, सब लोग यही कहेगा कि दही मेरा मीठा है, ठीक है ना। लेकिन आम जनता उसमें चूज कर लेती है कि दही मीठा है कि खट्टा है। हाँ, यहाँ कुछ असंतोष है। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। विकास के मामला में नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री 1 नंबर आदमी है। मैं वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूंगा और देता हुआ हूँ और देता रहूंगा। ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी है, विकास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र का हाल बताइए। यहाँ जाति तरह वोट है, जो हम कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? हम बोलेंगे इनको खड़ा कीजिए तो खड़ा कर देंगे, ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन जनता के ही भाई, जनता के मत से ही होता है। जनता खाली वोट दे सकता है, तो वोट ही से न जी, मगर जनता खाली वोट दे सकता है। कैंडिडेट हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, इसको खड़ा कर देंगे। ये बताइए कि वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे खुश हैं आप? ऐसा तो नहीं है, वो तो हर लोग खुश रहेंगे या ना भी है, उसे क्या, मेरा पेट तो नहीं भर रहा है। पेट भरने के सवाल नहीं है चाचा, बात है कि आपके आज भी फूट पर ठेकेदारी होती है। 200 का सामान बेचता है, उससे पैसा लोग वसूलते हैं। विकास तो नहीं हुआ है हमारे विधायक के द्वारा 5 साल के अंदर। अच्छा, आशा सिन्हा थी तो वो भी वैसा ही था जैसा कि अभी चल रहा है। तो ये बताइए कि अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है कि नहीं? बदलाव चाहेगी, थोड़ा चाहेगी। तो ये बताइए, एक नाम का बहुत चर्चा है दानापुर में, और काफी सुर्खियों में रहते हैं, काफी दानापुर के तमाम क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, दियारा क्षेत्र में भी। नाम है बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी। तो क्या वो अच्छा काम करेंगे? क्या जनता उन पर विश्वास जता पाएगी? देखिए, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आशा सिन्हा जो थी हमारे यहाँ लगभग 15 साल भी रही हो, उनका जो कार्यकाल रहा है तो वो सब देखे हैं। बेला यादव को अगर बीजेपी के साइड से टिकट मिलता है तो हम लोग वोट ऑब्वियसली देंगे। ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे बीजेपी के साइड से खड़ा होगा हम लोग वोट उसी को देते हैं। ये बताइए कि ठीक है, उन पे आप विश्वास जताते हैं, ठीक है, और क्या लगता है कि वो सच में आएंगे तो काम करेंगे? मैं भी हो सकता करेंगे। यानी कि अभी तक जितने भी यहाँ पे आशा सिन्हा थी, रीतलाल वर्तमान में अभी है, उन लोग काम नहीं किए? काम किए हैं, लेकिन हम लोग देखने लायक नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है दानापुर विधानसभा क्षेत्र? अभी तो हम तो बस अपने खगौल के ही जानते हैं। तो खगौल का क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। सब कुछ सही परिपूर्ण, ठीक है, परिपूर्ण भी नहीं है, लेकिन समस्या भी है, परिपूर्ण नहीं है।
लोगों को रोजगार की समस्या है यहाँ पे। देखिए तो और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। राय मशवरा भी लेना जरूरी है चाचा का। चाचा तो ये बताइए कि दानापुर में सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? बड़ी समस्या आपका है कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का भी, रोड समस्या बहुत ज़्यादा। अब देखिए रोड पे कितना भीड़ है, रास्ता काफ़ी जाम है। रोड पे ही लोग दुकान लगा दिए, यातायात बाधित हो रहा है। इस पर किसी को न नगर पालिका को ध्यान है, न यहाँ के सांसद को ध्यान है, न विधायक को ध्यान। तो ये बताइए कि वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके काम से खुश हैं आप? वो तो वोट जीत के गए हैं तो इसके बाद से नजरें नहीं आए, कभी नजरें नहीं आए। आए बाप। अच्छा तो ये बताइए कि तब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कैंडिडेट का भी बदलाव होना चाहिए। तो ये बताइए कि एक नाम का बहुत चर्चा है, बेला यादव का। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार अभी माने जा रहे हैं, काफी सुर्खियों में है, काफी काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दियारा क्षेत्र में भी काफी राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सामाजिक भी काम किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। लोग जाते हैं तो उनका भी मान सम्मान रखते हैं, जो भी कमी होता है उसको दूर करते हैं। तो हम बहुत सारे नौजवान लोग का भी है राय और मांग भी है कि उन्हीं को आना चाहिए भी। यानी कि आपको विश्वास है कि अगर बेला यादव जी आते हैं तो वो काम करें? हाँ, तो ये इसीलिए नया जो कैंडिडेट आएगा कुछ न कुछ करके ही जाएगा। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से तो वो भी आशा सिन्हा भी जीती, तो क्या उनको भी, जैसे उनको भी चांस दिया गया ना, अभी दूसरे को भी चांस दिया जाए, उनको भी मिला जगह, दूसरे को भी कैंडिडेट को जगह मिलना चाहिए ताकि कुछ अपने आप, कुछ उनका कुछ अलग परफॉर्मेंस है, इनका कुछ अलग परफॉर्मेंस है। अच्छा आपका क्या राय है इसमें? क्या बदलाव चाहते हैं? बस वही, अरे नवयुवक लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और क्या, रोड अच्छा आपको ये लगता है कि अगर बेला यादव जी आते हैं तो क्या आप लोग के लिए काम करेंगे? लग तो रहा है। इस पर विश्वास जता पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। क्योंकि काफी हमने भी सब लोगों से बातचीत किया, सभी लोग का एक ही कहना है कि जो भी अभी वर्तमान में विधायक जी हैं काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो बेला जी हैं, सब लोग से मिलजुल रहे हैं, संपर्क में है, आशा है कि अच्छे करें। विश्वास है जनता को इस पर उन्हीं पे। 5 साल जी जी आगे फिर तो फिर चेंज तो करना हम ही लोग के हाथ में। बिल्कुल सही बात है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ के दानापुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए दानापुर खगौल का समस्या है कि यहाँ ये बाजार जो बना दिया है कोरोना के बाद से प्रशासन और नगर परिषद को मिलकर, यहाँ मतलब 5 मिनट का समय हम लोग चले जाते थे लग पे, लेकिन अब यहाँ कम से कम को 20 मिनट 25 मिनट लगता है। और प्रशासन द्वारा यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था करना चाहिए उनको, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। एक आध 2 दिन आके मार धाड़ करके हो जाता है, उसके बाद फिर वही रहना। अच्छा ये बताइए कि से जो अभी वर्तमान में विधायक जी हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं? विधायक जी का काम हमको नहीं दिख रहा है उतना। पहले भी आशा सिन्हा जी थी तो उन्होंने काम किया था? नहीं, कुछ किया था और कुछ नहीं भी किए, इसलिए जनता नाराज हो जाते हैं लोग। यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी समस्या जाम की है, अब पानी निकासी की है। हाँ, पानी निकासी भी है कि आगे नगर परिषद है, नगर परिषद के तरफ जाता है तो पानी, हम उसी मोहल्ला में रहते हैं तो वहाँ पानी इतना भर जाता है कि मतलब मोहल्ला वालों को दिक्कत होता है। और एक नगर परिषद के आगे डंपिंग आप देखे होंगे आते जाते, इतना गंद देता है जो नगर परिषद ईओ जो है वो भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ से डंपिंग हटाया नहीं जाता है। वो हटाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। वहाँ डंपिंग हटाकर ये जो मार्केट है सब्जी मार्केट, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा एक और सवाल कि क्या बदलाव यहाँ की जनता चाहती है? हाँ, बदलाव तो चाहती है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए या जो अभी सब कुछ चल रहा है वही सब ठीक चल रहा है? हाँ मैडम, बदलाव तो एकदम अवश्य होना चाहिए। अच्छा क्या दिक्कत है चाचा? दिक्कत है कभी नेता यहाँ आते नहीं है, कभी नहीं आते हैं। दूसरी बात, इससे अच्छा तो आशा सिन्हा थी। हाँ, यानी वो काम कर रही करे मत कर, अथवा पूर्व को छोड़िए, अभी को छोड़िए, अभी आती है जाती है आशा सिन्हा, यानी कि मिलती है जनता। जी हाँ, ये कम नहीं है। हम तो भाजपा प्रवक्ता से ही सहयोग ऑफिस में करेंगे, बोलेंगे कि आशा सिन्हा के टिकट दिया जाए मेरी समझ से, जो जनता कंसर्निंग हो। अच्छा ये बताइए कि अभी एक नाम का बहुत चर्चा हो रहा है, काफी सुर्खियों में है और काफी जनता के बीच जा रहे हैं बेला यादव जी, और काफी मतलब जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिसका शोहरत होता है बेला अकेला जी रहे, जो पुराने चावल का पंथ पड़ता है
कार्य में इनकी क्षमता है, हर तरह से मिली जुला था सहयोग है। एक सेकंड चाची, कहाँ जा रही हैं? दौड़ी दौड़ी कहाँ जा रही हैं? यहाँ पे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो भी वर्तमान में विधायक जी हैं वो काम किए हैं कि नहीं? ये हम लोग को उतना पता नहीं है चाची, इहो सब पता नहीं थे ना के पड़ी का बताए हम लोग का बताए? ये बताइए कि विकास भाई कि कुछ दिक्कत बा? ना दिक्कत तो कुछ नहीं के बा, नहीं के कुछ दिक्कत, सब परिपूर्ण बा। हाँ। कुछ दिक्कत नहीं है, स्कूल खुशकल से बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया बा। सड़क वड़क पानी वानी कोई दिक्कत नहीं? ना ना। यानी कि वर्तमान के विधायक जी से खुश बानी आप? हम लोग खुश बानी। देखिए और भी अच्छा, कहाँ सब्जी ले रही हैं? कहाँ से आई? फुलिया टोला से। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो यहाँ पे स्थिति है, जो भी काम हुआ है, उस काम से आप खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? कौन सी काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। हम तो वहाँ से आए हैं, फुलिया टोला से। तो आपके क्षेत्र में काम हुआ है? अब हम तो न जाना है कौन सी काम हुआ है। नहीं, पुल पुलिया बना, रोड बना, क्या अभी जल जमाव हो जाता है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। उनने तो न जाम होता है पानी। कुछ नहीं। पानी उन्हें जाम ना होता। यानी कि जो वर्तमान में विधायक है रीतलाल, उनसे खुश हैं आप? हाँ। दुकान चलता है, रोजी रोटी भर चलता है और क्या, छोटा मंडी है। कितना साल से खोले हुए? 30-35 साल चल रहा है तब ना चाचा। तो नहीं चलेगा बेटा, तो कोई सरकारी पेंशन है, तनख्वाह है, कहाँ से? अब तो मिल ही रहा है। कहाँ क्या मिल रहा है बताइए? पेंशन नहीं मिल रहा है, बढ़ा है नीतीश कुमार। 1100 रुपया के पेंशन में भर महीना खा लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए चाचा कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? काम खगोल का अंदर का बात पूछिए हमसे। ठीक है, तो यही का बताइए, खगोल का बताइए। खगोल में तो ऐसा कोई खास हमको अभी नहीं नजर आया। वैसे तो विकास का काम पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत काम हुआ है, लेकिन यहाँ स्थानीय आपके विधायक जी किए हैं कि नहीं? अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं समझ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो विधायक जी हैं रीतलाल यादव जी, उनके कार्य से खुश हैं कि नहीं? उनसे तो कभी मुलाकातें नहीं है, तो क्या हम बता सकते हैं? देखे उखे हैं, चेहरा नहीं पसंद नहीं। अच्छा, तो क्या बदलाव चाहते हैं? कोई भी आदमी होगा, कोई भी आदमी शिक्षित या अशिक्षित, वो तो चाहेगा ना कि हमारे यहाँ विकास का काम हुआ। जो विकास करेगा हम उसके साथ जुटेंगे। अच्छा। चाहे वो किसी दल का विधायक हो, जो विकास पुरुष रहेगा उसके साथ जुटेंगे। अभी नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में हैं, तो उनके साथ हैं। उनका कार्यकाल अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि इतना दिन से पहले बीजेपी के जो आशा सिन्हा जी थी वो थी, अब रीतलाल यादव जी हैं, तो क्या उन दोनों ने काम नहीं किया? अब देखिए, आशा सिन्हा जी के पीरियड में जो काम हुआ होगा तो हुआ ही होगा। ऐसे इधर 3-4 बरस में खगोल में कोई नया विकास हमरे समझ से नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का क्या है? इस रोड में जल जमा हो जाता है। अभी 1 घंटा बारिश हो जाएगा तो अंदर तक पानी घुस जाता है। और होता क्या है कि बार बार 2 इंची रोड ऊंचा कर दो। आम जनता के पास उतना पैसा नहीं बाबू कि घर ऊंचा कर लेगा। मुख्य जल निकासी की बहुत प्रमुख समस्या। मोती चौक से नहर तक दोनों तरफ नाला का चौड़ीकरण खोदता है, डेप्थ खोदता है। ही नहीं है, मगर वही मंद गति। आज से 100 बरस पहले मुगल सल्तनत के समय का जो नाला है वही आज भी है। आबादी 200 गुना बढ़ गया। अच्छा, ये बताइए, तो जिताते आप ही लोग हैं ना भाई? काम करे चाहे ना विधायक जी, पता नहीं क्या देख के जिता देते हैं। अब विधायक जी पर हम तो जात पात देख के नहीं जिताते। अब ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम विधायक जी को जात पात करके विधायक। हम लोग शुरू से विकास के प्रति रुझान रखे हैं, विकास के प्रति जुटते हैं और विकास जो भी करेगा उसके साथ हैं। नीतीश जी का विकास देख के नीतीश जी के साथ, विकास के मुद्दे पे एकदम नीतीश जी के साथ हैं। ये बताइए कि बदलाव चाहते हैं? बदलाव एनडीए के साथ हैं तो अभी तो नहीं चाह रहे हैं नीतीश जी का सत्ता है। अरे, अपने विधायक जी का चयन चाहते हैं, दूसरा विधायक जी लाना चाहते हैं? कैसे हम बोल रहे हैं बाबू को टिकट तो मिल जदयू को, तो हम चाहेंगे ना कि जदयू का उम्मीदवार यहाँ से जीते। और सहयोगी दल है, एक नाम का बहुत नहीं कर सकते इधर से। लेकिन एक नाम का बहुत चर्चा है अभी, काफी हम लोग भी मीडिया में है तो बहुत चर्चा है, बेला यादव जी का। काफी ज्यादा बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है, काफी मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच जा रहे। पहली उनकी बात अच्छी लगती है कि वो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं उसी का जवाब हम दे रहे हैं। जदयू और भाजपा सहयोगी दल के रूप में चल रहे हैं। अगर बेला यादव
बीजेपी का उम्मीदवार बन के हम लोग के साथ आते हैं तो पूर्ण समर्थन रहेगा। कोई उनसे हमारा घरेलू बैर थोड़ी है। यानी कि आप भी बदलाव चाहते हैं चाचा, है ना? ऐसा कुछ बात नहीं बाबू, विकास के साथ तो हम अब बोल रहे हैं। विकास को विकास के साथ हैं, विकास जो करेगा हम उसके साथ। अभी कहाँ है बदलाव, क्यों अभी काम नहीं हो रहा है? आप खुद पता कर लीजिए ना, आप मीडिया से हैं और आप खुद सर्वे कर लीजिए कि 15 साल और 20 साल के अंतराल में और 5 साल के अंतराल में क्या विकास हुआ और नहीं हुआ। मैं किन्हीं को व्यक्तिगत नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन अब जनता से, इतना जनता से आपने पूछा क्या विकास हुआ, आपने जनता का तो मिलेंगे होगा जवाब। जनता ने काफी जो है बोला है कि विकास नहीं हुआ, बहुत दिक्कत है। आप देखिए ना, यहाँ 17 साल बीजेपी की सत्ता रही और आज तक एक जमालुद्दीन चक रोड 20 साल से शिकार है। मैं बच्चा से देख रहा हूँ कि 1 किलोमीटर रोड आज तक जो है वही रहा। विधायक जी नहीं आते? आप विधायक जी आते हैं कि पूर्व विधायक का 17 साल क्या की, ये बताइए ना। लेकिन अभी वर्तमान में है, सवाल उन पे ज्यादा उठेगा। ये सही बात है, वो भी नहीं कर पाए। वर्तमान वाले पे ज्यादा उठता है। सही बात है, वर्तमान है, लेकिन पिछले बार वालों को भी तो टिकट दे रहा है ना। अगर पिछले बार वालों को फिर टिकट देगा तो फिर वही गलती आप कर रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि नए आप ही लोग ना जिताते हैं जी। हम लोग जिताने का अधिकार है ना, टिकट देने का अधिकार हम लोग का नहीं है ना। टिकट तो दिल्ली देती है, हम अभी भी जिताने का अधिकार रखते हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि नया कैंडिडेट को टिकट मिले, या बेला यादव हो चाहे कोई भी हो, अन्य हो। 5 साल उनको भी तो मौका देकर देखिए। 5 साल में हम लोग को सरकार बनाना नहीं, लेकिन प्रतिनिधि तो चुनना हमारा काम है ना। हम चुनेंगे, हमारे वरिष्ठ चाचा हैं, उमा चाचा चुनेंगे, गिरधर पाठक चाचा हैं वह चुनेंगे, तो हम लोग का चुनना काम है, टिकट देना हमारा काम नहीं है। और यहाँ के पब्लिक बहुत सुंदर है, सुंदर स्वभाव की है। क्राइम पर ज़्यादा हमारी रुचि है। पहले ज़्यादा क्राइम होता था, लेकिन अब क्राइम कम हो रहा है और पुलिस दक्ष है, पेट्रोलिंग वगैरह के व्यवस्था बढ़िया है। अभी थाना प्रभारी राजकुमार सिंह आए हैं, बहुत अच्छा उनका वर्क और टीम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह हैं पश्चिमी क्षेत्र के, वो बहुत अजय बाबू के बाद, अजय बाबू आईपीएस यहाँ सिटी एसपी हुआ करते थे, उसके बाद ऐसा कोई सिटी एसपी आया ही नहीं जैसा भानु प्रताप सिंह आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं और अपराधियों को खदेड़ खदेड़ के पकड़ते हैं, पकड़वाते हैं और नीचे के पदाधिकारी से, नीचे के पदाधिकारी से कहते हैं कि अपराध नहीं हो। तो खगौल की जनता अभी अपराध नहीं हो रहा है। ऐसे एका दुका कहीं हो गया तो नहीं कहेंगे। अब रही राजनीति की बात, तो जो अभी सरकार है उसके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले थे थोड़ा ढीला थे, लेकिन अभी उनका पक्ष वाला कह रहा है कि उनका स्थिति अब ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति। तो हम डॉक्टर नहीं हैं, बिल्कुल हम ऐसी हरकतें उनकी वायरल हो जाती हैं। हाँ, देखते हैं तो हमको भी कुछ अटपटा लगता है, लेकिन अभी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और उनका टीम अच्छा है। और अभी जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, इसलिए एक नई लहर आई है उनके प्रति। महिलाओं को भी अभी रोजगार के लिए दिए हैं 2 लाख एकदम स्वीकृति आज ही कैबिनेट की बैठक दिए हैं, पेंशन बढ़ा दिए हैं सीनियर सिटीजन का, और अनेक तरह की कैबिनेट डिसीजन आज 28 तरह का कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है उनका। और पब्लिक यहाँ नेता लोग के प्रति थोड़ा सा उदासीन रहता है, वो लोग अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। इसके पहले विधायिका जी थी, 2-3 बार रहीं, आशा सिन्हा जी थी, और अभी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं वो। आशा सिन्हा जी का मेहनत ज़्यादा है, पब्लिक के प्रति बाज़ार में आती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और हमको तो अच्छा लगता है कि भाई ये सरकार नीतीश जी का ही रहे, जिसमें पब्लिक सब शांत रहे, कुछ फ़ायदा हो। और कुछ पूछिए। आप पहले, यानी कि आप जो पहले का दौर है वो देखे हैं? हाँ, देखे हैं, तो अब वो दौर लाना नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं, हम नीतीश जी से हम लोग संतुष्ट हैं। पहले क्या हुआ इसको छोड़ दीजिए, अभी जो शासन है, प्रशासन है, वो बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है, काफी शांति हो गया, एकदम शांति हो गया है, बहुत है। और यहाँ थाने में पहले हम जब थे, यहाँ हम 90-92 से इस थाने में थे, तो उसमें एक जीप रहता था, एक जीप इस तरह से लेके उस तरफ से हम लोग पेट्रोलिंग करते थे। अभी जो है 6-6 गाड़ी है, 6-6 गाड़ियाँ है। पदाधिकारी हम लोग
2 दरोगा, 1 जमदार, 1 इंस्पेक्टर रहा करते थे। अब यहाँ 10 सब इंस्पेक्टर हैं और बहुत बढ़िया से प्रशासन चल रहा है, सेवा कर रहा है। ये बताइए, ठीक है वो सब तो ठीक है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी खुश हैं, दिख रहा है आपके चेहरे से, चेहरा बता रहा है। लेकिन ये बताइए कि अभी जो आपका क्षेत्र का हाल है वो कैसा है? क्षेत्र विकास हुआ है? नहीं, क्षेत्र का हाल ठीक नहीं है मैडम। और जो क्षेत्र का काम करेगा जनता आसानी थे कि उसी को वोट देगा, चाहे कोई भी हो। अब भाजपा की सीट यहाँ है। हाँ, लेकिन अभी एक नाम का चर्चा है, भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं बेला यादव के तौर पे, काफी सुर्खियों में, काफी भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आप विश्वास जता पाएंगे उनको? यदि कोई जिसका सीट मिल जाए भाजपा के, उसका जीत निश्चित है, चाहे कोई भी हो। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। तब तक देखते रहे NBC 24 और NBC 24 के खास कार्यक्रम चाची की चौपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर हम तनी जनता के बीच चल के हाल चाल जानते हैं कि का जनता के मूड बा। चुनावी साल है तो सोचे कि हम भी तनी जनता के इस बार मूड टटोल लेते हैं कि का जनता वर्तमान के विधायक से खुश बा कि नहीं खे। नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए। कुछ काम हुआ ही नहीं है। सॉरी, मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ। अच्छा, क्या सबसे बड़ी समस्या है? बाजार के हिसाब से पूछेगा तो एंक्रोचमेंट का। और जैसे कि तो जो भी विधायक वर्तमान में भी हैं तो वो आते हैं कि नहीं मिलने? समस्या देखते हैं कि नहीं? कई बात ही नहीं हुआ। जिताए आप ही लोग ने हैं। कह सकते हैं। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव तो होना ही चाहिए। एक नाम का बहुत चर्चा है, काफी जनता के बीच जा रहे हैं, लोकप्रिय भी हैं, दियारा क्षेत्र में भी जनता को काफी मदद कर रहे हैं, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी। क्या लगता है जनता इस बार उन पर विश्वास जता पाएगी? जिताना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के विकास से खुश हैं? नहीं, हम नहीं खुश है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे वो क्या है? वही इंक्रोचमेंट प्लस गंदगी है। नगर निगम वाला नहीं आता है, लोग पैसा खा पी के घसोट जाता है। लोग उका गिट्टी पर ढलैया हुआ था, गिट्टी सब नजर आने लगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान में अभी विधायक हैं रीतलाल यादव जी, तो वो आते हैं मिलने उन्हें? नहीं, एकदम नहीं। जे यहाँ से जीत के गए नहीं आए नहीं, एकदम नहीं खाना है। वो अभी आई कैसे? वो तो अभी जेल में ना भी रहन जेल में तो नहीं खाना। हाँ, दुख जीत के घर। हाँ, बस दुख सुख भी बांटे ना एलन के कोई दुकानदार को दिक्कत है कि नहीं है। अच्छा, ये बताइए अंकल कि आपके नजर में कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा होता है, बेला भी अच्छा आदमी है। हाँ, हम एक चीज देखें कि क्षेत्र में जब हम आए ना, इस क्षेत्र में आए तो बेला यादव जी का काफी नाम सुर्खियों में, हम भी आके उनका नाम याद करते हैं। समाज में बैठने वाले हैं, समाज का बात सुनने वाले हैं और कोशिश पूरा करते हैं कि इन लोग का निदान। देख रहे थे कि काफी उनका ना फेसबुक पे देख रहे हैं कि काफी सुर्खियों में है, वो दियारा क्षेत्र में भी जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ? बहुत बढ़िया काम करेंगे और हम लोग देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर जेडीयू से किसी को टिकट मिलता है तो जदयू से मिलेगा तो फिर सोचा जाएगा। अच्छा, आशा सिन्हा जी कैसा काम किया? देखिए, बोलना नहीं चाहिए, वो भी नहीं आती थी, नहीं आती थी। हाँ, जीत के गैला के बाद कभी हम नहीं देखे हैं मार्केट में। तो कुछ विकास हुए नहीं किया? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। यानी कि बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है या बदलाव चाहते हैं? काम तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बाजार का अतिक्रमण। यहाँ दूर दूर से, अगल बगल के गांव से लोग मोटरसाइकिल बाइक लेकर आते हैं और उनको लगाने की जगह नहीं है, इतना अतिक्रमण है वो मार्केट में ठीक से नहीं कर पाते हैं। काफी हम जब आ रहे थे तो काफी हम भी जाम में फंस गए, बहुत देर तक जाम में ही रह गए। तो आप लोग कैसे इसको झेलते हैं? आए दिन हम लोग आए दिन झेल रहे हैं, कभी कस्टमर का बात सुनते हैं, कभी पुलिस पेट्रोलिंग करती है उसकी बात सुनते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आप लोग काफ़ी मर्माहत लग रहे हैं, जैसा कि हमने भी पिछले उधर ही जनता से बात किया तो काफ़ी दुखद है कि हाँ, हमें हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, काफ़ी दिक्कत है। जो पटना वासियों को उस तरफ मिल रहा है वैसा आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? सब कुछ सुविधा? एकदम नहीं, एकदम नहीं, वैसा सुविधा नहीं, एकदम नहीं। अभी भी आप लोग मतलब वही शताब्दी में जी रहे हैं? वही पहले वाला 20 साल, आज भी वही है। वही है। हाँ। अच्छा, ये
बताइए कि नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं कि नहीं? उनके काम से खुश हैं कि नहीं? हमारे खौल में तो काम नहीं हो रहा है और अदर जगह काम हो रहा है पता नहीं। पेपर वगैरह पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, उन्होंने बहुत काम कर रहा है और उनके इंजीनियर लोग भी पकड़ा रहे हैं। 100 करोड़ रुपया घर से निकल रहा है। और अच्छा ये बताइए कि आपके विधायक जी ही आपके क्षेत्र को काफी मतलब ऐसा करके रख दिए हैं कि ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो विधायक का ही होता है ना काम करना अपने क्षेत्रों में कि क्या कुछ कमियां है तो उसे पूरा किया जाए। हम बोलते हैं यहाँ के पब्लिक में कमजोरी है कुछ। अच्छा, मतलब सही से सिलेक्ट नहीं करती है। सिलेक्ट करती है नहीं करती है, प्रतिनिधि ठीक नहीं है यहाँ का कि जाकर बोल सके कि ये काम मेरा करवा दो, वो काम करवा दो। बाजार में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाजार में वैसा कोई एक्टिविटी नहीं है किसी के पास कि मतलब जाकर विधायक को भी कहे कि मेरा ये काम करवाइए, मेरा वो काम करवाए। दिक्कत काफी है ना इस क्षेत्र में। तो आपने सुना कि इन लोगों का भी कहना है कि काफी यहाँ पे जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। अगर जेडीयू से भी किसी को टिकट मिलता है तो वैसे में उन्हें भी वोट करेंगे, और अगर बीजेपी से भी मिलता है, बीजेपी से तो खैर काफी ज्यादा नाम का चर्चा है बेला यादव जी का, तो ये लोग बोल रहे हैं बेला यादव जी को काफी उन पर भरोसा जताएंगे और उनको वोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और अंकल हैं, आज उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि तनी अपना क्षेत्र के हाल बता दीजिए। का बा हल्का ठीक बा ठीक सब ठीक है बा, मजबूरी में ना नहीं खे उधर 2-3 को आदमी हमसे कह रहे हैं कि बहुत मजबूरी में बोल रहे हैं। नहीं मजबूरी किस बात का है, एकदम नहीं। अच्छा, वोटों का तो मजबूरी में कर दें। ना वोट अपन बा, कोई ना रोके के बाबू में। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि एकदम खुश हैं। तो खुश तो हमको कमाए खा रहे हैं बढ़िया से, प्रेम कमाई से सबसे खुश है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत है, वो क्या प्रॉब्लम है उससे? दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बदलाव नहीं चाहते? बदलाव तो चाहे करिए। दिक्कत है भाई तो क्यों, आखिर नहीं दिक्कत है तो फिर बदलाव क्यों चाहिए? इसलिए कि वो आदमी पसंद नहीं है। सिर्फ आदमी से प्रॉब्लम है? तब उससे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चाचा ये बात तो नहीं है ना कि जात पात देके के विकास के? ना ये सब नहीं है। पक्का ना? पक्का विकासे के मुद्दा पर? विकासे के मुद्दा पर है, विकासे के मुद्दा पर हम लोग हैं। लेकिन आप एकदम सस्पेंस में डाल दिए हैं, खुश नहीं खुश हैं लेकिन बदलाव चाहते हैं। हमेशा खुश रहना चाहते हैं, बदलाव तो होना ही चाहिए हर 5 साल पर। एक ही क्यों कूटा काट के पानी पड़ता है तो जल जमाव होता है थोड़ा बहुत पटना से बढ़िया हम लोग हैं। बहुत बढ़िया। जो पटना वालों को उधर का सुविधा मिल रहा है, इधर मिल रहा है? उससे ज्यादा सुविधा यहाँ पे है। उससे पूरा गदगद है, एकदम गदगद हम लोग। चाचा से पूछते हैं, आप भी अपने क्षेत्र के काम से एकदम गदगद हैं? बदलाव चाहिए? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है, ये है कि जैसे पार्किंग की जगह नहीं है तो पुलिस प्रशासन थोड़ा सा, मान ले हम लोग को ग्राहक आता है तो बाइक कहाँ लगाएगा, तो पुलिस प्रशासन है कि बाइक को कभी इधर खींचेगा कभी थाने में ले जाएगा, लेकिन आगे कॉर्नर पे इतनी जगह जाम रहती है उस पर कोई ध्यान पुलिस प्रशासन को नहीं है, समझे। काफी कंजस्टेड ये एरिया है। कंजस्टेड है, हाँ। अच्छा देखिए, अगर दिक्कत है तो फिर तो जनता बदलाव चाहेगी ही। अब जो जनता को दिक्कत नहीं, जैसे चाचा उससे अपने आप में कंफ्यूज है कि हम कहे का, और कोई दिक्कत नहीं है, यही पार्किंग का और पुलिस प्रशासन। एक नाम का बहुत इधर चर्चा हो रहा है, जैसे कि हम जनता के बीच गए ना तो एक नाम सब बहुत रट लगाए कि बेला यादव जी को इस बार हम जिताएंगे। आखिर बेला यादव के काम से ऐसे कौची बेला यादव जी कर रहे हैं कि सब जनता बहुत खुश है इधर? वो तो जीतने के बाद ही पता चला है, लेकिन सपोर्ट है उनका, यानी कि काफी जनता के बीच जा रहे हैं। जी अभी उनका ही दी बिल्कुल, सब एकदम उनका नाम ले रहे हैं। हम भी नाम रट लिए भाई, इतना नाम तो हम इसलिए चाहते हैं कि हर 5 साल बदलाव हो। अगर इनका भी बढ़िया रहा तो फिर अगले साल भी इनको चुनेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर बिल्कुल जो अच्छे काम करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। क्लियर है कि एकदम विकास के मुद्दा पे जी। शाम का समय है और चाय की दुकान पर अभी मौजूद है। कैसे कि बता दें, हम उधर से आ रहे थे तो सबसे जो मेरा समस्या हमको लगा, वो हम जब आ रहे थे तो गाड़ी की समस्या, इतना ज़्यादा जाम कि मेरा गाड़ी भी उधर फंसा रह गया। ऐसे में हम यहाँ की जनता से उतरकर बात किए हैं, जनता ने काफ़ी कुछ जो है समस्या बताई है, और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो काफ़ी जनता मरमाहत है कि यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ है, विकास का वी क्या होता है वो भी उन्हें नहीं पता। तो ऐसे में हम सोचे ना कि हम पूछे कि आखिर क्या बदलाव चाहते हैं। जनता का कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन एक नाम सभी की जुबान से निकला, बेला यादव। ऐसे में हम सोचे ना कि तनी बेला यादव जी से भी बातचीत कर लेते हैं। हम भी जानते हैं भाई कि आखिर वो क्या ऐसा लोगों के बीच काम कर रहे हैं कि जनता उन्हीं की नाम ले रही है।
तो सभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद बेला यादव जी हैं, जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। और ऐसे में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मैडम बहुत बहुत नमस्कार मेरे तरफ से, और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको भी नमस्कार। अखौल के सारे जनता को मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार। हम इस क्षेत्र में आज आए, क्या कहीं चुनावी साल है, कहीं जनता से पूछ लेते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं। हम पूछे कि काम हुआ है कि नहीं, जनता ने कहा काम नहीं हुआ है। जब हमने पूछा कि क्या विधायक जी आते हैं, उन्होंने कहा नहीं। तो हमने पूछा कि क्या बदलाव चाहते हैं, तो हाँ। तो हम जब वो बोलते हैं बदलाव चाहिए, तो हमने पूछा ऐसा कौन लोग आपको दिख रहे हैं कि आप बदलाव की स्थिति में हैं। वो आपका नाम ले रहे हैं, बेला यादव जी। आप ऐसा जनता के बीच क्या कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को क्या देख रहे हैं कि जनता इतना आपका नाम ले? पहले तो जो भी भाई लोग मेरे नाम लिए हैं उनको दिल से, हृदय से अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। और यहाँ का जो समस्या है मैडम, जैसे स्थानीय लोग हम भी यहीं के हैं, रहने वाले मखदुमपुर सराड़ी के। यहाँ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण इतना जाम रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये जाम में भी हमारे जितने भी यहाँ के भाई हैं, चचा हैं, चाची हैं, बहन हैं, बच्चे लोग हैं, इस समस्या से प्रतिदिन जूझते रहते हैं। और ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग अभी बन रही है, काम स्टार्ट हुआ है, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा समस्या है। वहाँ पेशेंट को सही ढंग से उपचार नहीं होता है। ये 2-3 समस्याएं हमारे। स्कूल सरकारी स्कूल है और ठीक है, लेकिन रूरल साइड में है, उसका स्थिति जर्जर है, बढ़िया नहीं है। इतना दिन से विधायक जी रीतलाल अभी वर्तमान में है, पहले आशा सिन्हा जी थी, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? अब ये तो हम नहीं बताएंगे, यहाँ के जनता ही बता। जनता काफी मरमाहत दिखी मुझे, जैसा कि हमने जनता के से बात करके मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि जनता काफी आपका नाम ले रही है। तो जनता जो बताए वही मान लीजिए, हम नहीं बताएंगे कि कौन काम किया नहीं किया, सामने दिखता है। इस रोड का समस्या इतना बड़ा समस्या है। इसी रोड में आप आगे जाइएगा तो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे काफ़ी दिन से देखते हैं रोड टूटा हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। नाला का वहाँ समस्या, नाला दोनों साइड से बना दो भाई, बीच से रास्ता बना दो, समझे। और वो हमारा एक मंदिर है, गुड़गामा मंदिर, देवी जी के बहुत बढ़िया मंदिर है, हम लोग बचपन से पूजा भी करते हैं वहाँ। बहुत दिन से देखते हैं रोड की बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के भी वही समस्या है। यहाँ ट्रैफिक का कोई हिसाब नहीं है, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, तो यहाँ की समस्याएं हैं। दूसरा चीज़ है कि लोग जीतने के बाद मिलते नहीं हैं। अब जनता को जाना पड़ता है विधायक जी को खोजने के लिए। विधायक जी के पास बहुत लोग डर से भी नहीं जाते हैं, और विधायक जी को जनता के पास आना चाहिए। तो हम लोग तो भाई लोकल हैं, सभी का दुख सुख में शरीक होते रहते हैं, ऐसे भी घूमते रहते हैं कहाँ क्या समस्या है। काफी इस बार कड़ा टक्कर होने वाला है, मुकाबला भी दानापुर का काफी दिलचस्प है। कि एक तरफ जहां बाहुबली और एक तरफ जहां बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी हैं, तो क्या लगता है कि आपके लिए कितना ये चुनौती? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है, क्योंकि सारे भाई, सारे जमात हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ना आपको जनता पर विश्वास? 100%, 100% विश्वास है। सारे भाई लोग का कहना भी है कि आप आइए, आप आ करके हम लोगों का जो समस्याएं हैं यहाँ से खौल से, उसको निजात दिलवाइए। बेला यादव जी, ऐसा नहीं ना है कि पहले कह रहे हैं बाद में फिर बदल न जाइए, जैसे कि होता है? मैडम, बचपन से तो यहीं रहे हैं, सभी लोगों के बीच में हम भी इस मैंने 15 से काफी आप मेहनत कर रहे हैं, परेशानी को महसूस कर रहे हैं, तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि इस परेशानी को दूर करें। देखिए, और भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो और भी जो अंकल हैं वो भी चाय की चुस्की ले रहे हैं, और उनसे जानते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं कि क्षेत्र में नहीं। हाँ, बदलाव तो चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्यों बदलाव चाहते हैं, क्या ऐसा जो बड़ी समस्या यहाँ पे है? विकास का कोई काम नहीं हुआ है, और विकास का नहीं काम होने के कारण ही बदलाव होना चाहिए। विकास का ना रोड का, ना चौड़ीकरण का है, जाम ऐसे ही लगा रहता है। बच्चे लोग का स्कूल बस आता है तो स्कूल बस मोड़ने में भी दिक्कत होता है। इतने दिन से विधायक जी अभी रीतलाल वर्तमान में है, पहले आशा सिन्हा, तो क्या काम नहीं? नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा किए हैं। यानी कि आप भी बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बदलाव चाह तो रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में ऐसा कौन जो है वो यहाँ का जो क्षेत्र का हाल बेहाल है उसे ठीक करेगा? अभी भावी प्रत्याशी बेला यादव है, और इनका नाम का चर्चा बहुत चल रहा है, और हम बीजेपी से भी ये लगता है वो आएंगे कि करेंगे काम? हाँ, उम्मीद तो पूरा है। हाँ, 110% उम्मीद है, 100% नहीं 110% उम्मीद है कि अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। काफी दिनों से वो भी मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि इस बार की जो दानापुर
की जनता है उन पर विश्वास जता पाएगी? विश्वास क्या लगता है, आप जनता के बीच में नहीं, हाँ जनता तो हम लोग का भी जनता का मत रहता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का वोट देंगे, बेले यादव आएंगे, तो कैंडिडेट वाइज जेडीयू से टिकट मिलता है तो फिर मुश्किल है। हाँ, कि बदलाव नहीं चाहेंगे जो है अभी उन्हीं बदलाव नहीं, फिर अगर जेडीयू से देते हैं तो फिर आरजेडी से भी दूसरे के उम्मीदवार होंगे ना, तब उसमें भी जो वर्तमान है उनसे आप खुश नहीं? हाँ, वर्तमान से खुश नहीं है। तो आपने भी सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, साफ साफ इनका भी वही कहना है जो और भी जनता का कहना है कि बदलाव होना बहुत। देखिए भैया चाय बना रहे हैं, काफी आपकी चाय दुकान पे भीड़ है ना? जी मैडम। क्या कितने साल से आप चाय बना रहे हैं? यहाँ तो हम 2 साल से मैडम। 2 साल से बना रहे हैं, काफी बिकता है भैया चाय आपका, जी। है ना? रोजी रोटी अच्छा चल रहा है? चल रहा है मैडम, दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कैसा चाय बनाते हैं? चाय पी के देखिए फिर पता चल जाएगा। अच्छा, चाय बनाते बनाते एक सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? इस जाम की समस्या। अच्छा, इतना दिन से विधायक जी जो हैं वो आते होते हैं कि नहीं? 5 साल से विधायक जी गायब हैं। गायब हैं? हाय बाप, तो अभी अभी हमारे लापता हो गए हैं, बाप लापता हो गए हैं। जनता भी एक सुन रही है, अभी कुछ दिनों से पता चल रहा है कि ससुराल में वो हैं। हाँ बाप, यानी कि कभी आए भी नहीं? कभी नहीं, कभी दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए कि इंसान जब जनता चुनती है विधायक जी को तो ये सोचती है कि हमारे दुख सुख में वो काम आएंगे, हाँ? तो वो कभी दुख सुख में काम नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जनता तो उन तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, तो दुख सुख में वो साथ क्या आए? मिलते भी नहीं। कभी नहीं, न कभी जन संवाद किए, न कभी लोगों के बीच आए, न लोगों की कभी समस्या को सुने, तो कैसे जनता की समस्या का समाधान होगा? इस क्षेत्र में आके एक चीज देखे कि काफी जो जनता है मरमाहत है भाई, विकास के नाम पर पूरा मरमाहत है कि नहीं यहाँ पे काम नहीं हुआ है, काफी कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक आए हैं, आप देख सकती हैं कि खगौल आज से 20 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है, जबकि जनसंख्या दानापुर का काफी बढ़ चुका है। बाहर से बहुत सारे चेहरे जो आए हैं, यहाँ पटना नजदीक होने के कारण बसे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आपकी नजर में कैसे प्रतिनिधि होनी चाहिए? प्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जो जनता के बीच रह करके जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें, और जनता भी उन तक आसानी से पहुंच सके। एक नाम का बहुत चर्चा है बेला यादव जी का, तो ये बताइए कि क्या बेला यादव जब जनता के बीच काफी उनका नाम लोकप्रिय है इस क्षेत्र में खगौल में अभी, तो आपको क्या लगता है वो आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? भैया का भी नाम हो रहा है, भैया भी रेस में आगे हैं। हम लोग एनडीए के सिपाही हैं, एनडीए के तरफ से जिनको टिकट मिलेगा हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिलता है, जेडीयू से किसी को मिलता है, तो क्या लगता है? एनडीए का कोई भी अगर आता है कैंडिडेट तो हम लोग पूरे दानापुर विधानसभा की जनता उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। यानी कि बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहिए, कुछ विकास बदलाव चाहती है। हम क्या, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच आप घूम रही हैं, आपको पता चल रहा है कि जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। इस बार नए प्रत्याशी आएंगे, जो भी आएंगे अच्छे आएंगे और जनता के बीच रह करके काम करेंगे। तो देखिए, कुछ आप भी कह रहे थे उस टाइम, उन्होंने बीच में रोक दिया। तो यस मैडम, हमारी सांसद महोदया जब से जीती हैं 1.5 साल या 2 जितना भी हो, अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं दिए। कभी नहीं। और रीतलाल यादव जी? ये तो कभी भी नहीं किए। कभी नहीं। आप लोग जाते थे अपनी समस्या लेकर उनके पास? उनके पास समस्या लेकर कौन जाएगा? पर जाएगा ही नहीं। काहे भाई? पहुंच ही नहीं पाते थे। डर लगता? नहीं, डर नहीं लगता था। वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारा आदमी पैरवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, विधायक को उनके पास पहुंचने के लिए पहले उनके जो 5-7 आदमी हैं, पहले उनसे बात कीजिए, अपनी समस्या को दीजिए, वही समस्या वो अपना विधायक जी के पास लेके जाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे चाय की चुस्की के साथ जनता ने क्या कुछ राय बताया, और साफ तौर पे यहाँ की जो जनता है खगौल की, काफी विकास को लेकर जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा है, और काफी उन्होंने कहा है कि वो बदलाव चाहते हैं और ये खगौल में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ ही साथ दानापुर की बात करें तो दानापुर में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। अच्छा ये बताइए चाचा, लगता है आप नमकीन बना रहे थे? हाँ। कितने साल से दुकान चला रहे हैं? ये तो कम से कम 35 साल से हम चला रहे हैं खुद। बाप रे, 35 साल से? 35 साल से। काफी फेमस दुकान लगता है। हाँ, फेमस पे। हम भी एकदम आए ना, बहुत भीड़ था इधर, तो सोचे कि उतर के तनी जनता से राय मशवरा लेते हैं कि आखिर विकास हुआ है कि नहीं इस क्षेत्र में। विकास देखिए, विकास जो जस का तस खगौल है, जो पहले था रोड गली नाली ये सब जो है सो विकास हुआ है,
लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक यहाँ पर धरातल पर नजर नहीं आता। बदलाव चाहते यही है, नगर परिषद है, 15 दिन पानी बंद रहता है तो जनता त्राही करता है। बहुत सारी समस्या तो है, अभी भी। बदलाव चाहते हैं चाचा? बदलाव सरकार तो वही रहेगी। हाँ, अपना विधायक जी को चयन कीजिएगा। देखिए वो पार्टी पर निर्भर करता है, टिकट लेके आएंगे उसके बाद तय किया जाएगा कि हाँ कौन टिकट लेके आए हैं, कैसा उनका चेहरा है, क्या मने उसके बाद। इस बार तो लगता नहीं है कि रीतलाल यादव जी को टिकट मिलेगा जेल में, तो किसको बनाएंगे? देखिए आप, हम अपना परिचय दे रहे हैं। हम 2 टर्म यहाँ खगोल नगर बीजेपी के महामंत्री रहे और मेरा सिद्धांत एक ही है, इसलिए लोगों को क्या बोले, हम तो एक शब्द में बोल दिए आपको कि टिकट लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग पार्टी के वर्कर 25-30 साल से रहे हैं और मैंने आज भी है, कल भी है, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक पार्टी के साथ रहेंगे। तो आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा है और साफ यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। तो अब ये देखना होगा कि अगर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बेला यादव जी को टिकट मिलता है तो क्या जनता उन पर विश्वास जताती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी यहाँ की जनता मरमाहत है, विकास नहीं हुआ है, काफ़ी जाम की समस्या होती है। तो ऐसे में ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24 और चाची के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ऐसे ही देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।